2019 के सेमीफाइनल में यानी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ऐलान, हिंदू हित पर कुर्सी कुर्बान। क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जीत से जरूरी हिंदू हित। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। कर्नाटक में धर्म और जात की जो राजनीति चल रही है उस पर ताल ठोक के सवाल पूछने के लिए हम स्टूडियो में नहीं, बकायदा कर्नाटका की धरती पर है। बेंगलुरु में कर्नाटका विधानसभा के ठीक आगे से वो सारे सवाल होंगे जो आज इन सारे नेताओं को उनके जवाब देने होंगे, क्योंकि आज बड़ा दाव बीजेपी ने चल दिया है। कांग्रेस के 17% लिंगायत कार्ड के बदले अमित शाह ने खेल दिया है हिंदुत्व कार्ड। हिंदुत्व कार्ड खेलने के बाद दो बहुत बड़े, आप कह सकते हैं कि रास्ते या ऑप्शंस बीजेपी के पास बचते हैं। पहला हिंदू हित, दूसरा कर्नाटक की सत्ता से हाथ धोना। इनमें से कौन सी चीज चुनेंगे वो आज अमित शाह ने क्या वाकई क्लियर कर दी है। और इसीलिए ताल ठोक के आज ये सवाल पूछना जरूरी है कि क्या कर्नाटक में हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस ने जो बंटवारा पॉलिटिक्स की थी उसके जवाब में अमित शाह ने नहले पर दहला खोज निकाला है हिंदुत्व कार्ड पकड़कर। और 6 बजे सवाल होगा मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल, ये कि क्या मध्य प्रदेश में संतों के सहारे बचेगा शिवराज का सिंहासन। आज अमित शाह ने कर्नाटक चुनाव से पहले ये क्लियर कर दिया है कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर बीजेपी, हिंदू अलग समुदाय या फिर लिंगायत, इनका बंटवारा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और आप ये बात अच्छे से समझते हैं कि लिंगायत जीत और हार का फैसला 224 सीटों में से 100 सीटों पर बिल्कुल डिसाइसिव फैक्टर के तौर पर करते हैं। तो क्या आज कुर्सी से ज्यादा हिंदू हित को तरजीह दी है बीजेपी ने? यही हमारा सवाल है। सवाल जो 5 हम पूछने वाले हैं वो आपके सामने रखना जरूरी है। क्या बीजेपी के लिए हिंदू हित जीत से ज्यादा जरूरी है? क्या ये माना जाए कि बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि हिंदू हित के लिए वो कुर्सी भी कुर्बान कर सकती है? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल जो आपके सामने है, क्या कर्नाटक में अब हिंदू कार्ड वर्सेस लिंगायत कार्ड के मुद्दे पर चुनाव होगा? और फिर सवाल महत्वपूर्ण ये कि क्या बीजेपी लिंगायत पर फंसी तो हिंदू याद आए, यानी बात हिंदुत्व को कंसोलिडेट करने की है, खासकर वोट बैंक की बात करें तो। इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले ये बयान और ये रिपोर्ट बहुत जरूरी है। ताल ठोक के में देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, कोई ये विभाजन करने में सफल नहीं होने देगा, हम नहीं। और ये दायित्व आप लोगों का नहीं, ये दायित्व हम लोगों का। अगर राजनीति के कारण कोई षड्यंत्र करता है तो भारतीय जनता पार्टी जब तक है, सरकार चाहे किसी की भी बने, ये कभी संभव नहीं होगा कि इस राजनीतिक कारण से धर्म और संप्रदाय में विभाजन। एक ही धर्म मानने वाले हम सब लोग अब संप्रदाय में भी बट रहे हैं और बांटने वाले तो तैयार बैठे हैं, क्योंकि उनको उनका आसुरी धर्म निभाना है। भेद के आधार पर दूसरों को चूसकर खाना, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। तो कांग्रेस पर आरोप लगाते तो फिर तो मुझे लगता है थोड़े दिन पहले तो गुरु गोविंद सिंह जी पे भी आरोप लगाते, गुरु नानक जी पे भी आरोप लगाते। ये तो अच्छा उस वक्त बीजेपी नहीं थी, आरएसएस नहीं थी। फूट डालो, राजनीति करो, कांग्रेस के खून में पहले से। It is not a question of separate tag, The question is that, you will have to recognize the great revolution, social revolution, more so backward class revolution. Those who do not acknowledge that, they do not approve of it. BJP is against it. We are practicing always an inclusive politics, inclusive economy.
It is the BJP which wants to exclude people. हम कभी ये मान नहीं सकते, ये हिंदुओं में बंटवारा है, ये आर्टिफिशियल है, ये तो होगा नहीं। इसको हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना है कि हम सरकार में आएंगे तो इसको रद्द कर दें। तो आप लोग जानते हैं कि जी न्यूज कर्नाटका पॉलिटिकल लीग कवर करने के लिए कर्नाटक के रण में मौजूद है। बेंगलुरु में इस वक्त हम मौजूद हैं और जल्दी से आपका तारुफ करवा देती हूँ उन सारे मेहमानों से आज जो इन सवालों का जवाब देने वाले हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर शकील अंसारी जुड़े हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस का पक्ष डिबेट्स में रखते हैं। आपका भी डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। जेडीएस के महासचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं कुंवर दानिश अली, वो भी जेडीएस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंवर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए राकेश सिन्हा मौजूद है, आरएसएस के विचारक है, और आलोक मेहता साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजनीति को चाहे वो धर्म के लिहाज से हो, चाहे वो जात के लिहाज से हो, चाहे वो विकास के लिहाज से हो, बहुत अच्छे से परखते, जानते और समझते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ा बदलाव है सर। बदलाव यह है कि आप सबको एक एक मिनट का मौका दूं, उससे पहले शुरू में ही कांग्रेस और बीजेपी को लिंगायत के मसले पर, हिंदुत्व कार्ड के मसले पर, यानी गौरव भाटिया आपको और डॉक्टर अंसारी आपको सामने रखती हूं जनता के। सबसे पहले गौरव भाटिया, सवाल का जवाब दीजिए ताल ठोक के। आपने क्लियर कर दिया है, क्लियर इस बात को कर दिया है कि लिंगायत समुदाय को अलग धर्म के दर्जे में साहब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। 17% पर नहीं, हमारा निशाना 84% पर है, हिंदुत्व। देखिए रूबिका जी, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी भी कह रहे थे कि ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है कि हिंदुओं को कैसे बांटे, और हिंदुओं को हम बंटने नहीं देंगे। हमारे भी स्वाभिमान की बात है। राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है कि शिया सुन्नी को बांटने के लिए बयान दे सके। ये वो राहुल गांधी हैं जो ट्रिपल तलाक, रोहिंग्या जैसे मसलों पे चुप्पी साध के बिल में घुस जाते हैं, लेकिन हिंदुओं को बांटने का ये कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, अगर उनको इतनी चिंता थी लिंगायत कम्युनिटी की, तो 5 साल सिद्धारमैया जी क्या सो रहे थे? और जो कमीशन चुनाव से 3 महीने पहले बना, जिसका कार्यकाल 6 महीने का था, उस पर दबाव डलवा के 2.5 महीने में रिपोर्ट क्यों ले ली गई? जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बातचीत नहीं करी, और कांग्रेस की ही केंद्र सरकार ने 2013 में ऐसी ही एक सिफारिश को रिजेक्ट किया था। तो ये दोहरे मापदंड राजनीति में नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, आपका टाइम अप हो गया है, लेकिन चूंकि आप सवाल कांग्रेस से पूछ रहे हैं तो डॉक्टर अंसारी हमारे साथ यहाँ पे। डॉक्टर अंसारी, 1 मिनट आपके हैं। 2013 में आप ना करते हैं और अचानक 2018 में हाँ हो जाती है, और इस ना और हाँ के बीच में सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है, फूट डालो और राज करो की नीति है। आरोप सीधा सीधा आप पर। नहीं, ये इनका आरोप बहुत गलत है। चूंकि कर्नाटक में इनकी हार होने वाली है और इसका एहसास हो गया, इसलिए ये बौखला गए हैं। ये येदियुरप्पा सरकार ने खुद रिकमेंडेशन जब किया था तो वो बताए कि वो हिंदुओं को बांटने के लिए किया था या हिंदुओं को जोड़ने के लिए किया था। और दूसरे, इस देश का इतिहास गवाह है कि जब सिख कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी हिंदू ही सिस्टम का एक पार्ट रहा है, लेकिन धर्म के रूप में जब रिकॉग्नाइज हुआ तो उनको सुविधा दी गई है। इसी तरह से 147 साल से अगर लिंगायत समुदाय एक डिमांड कर रहे थे, देर से सही सवेर से सही, अगर डिमांड सही है उसको जस्टिफाइड किया गया, तो इसमें इनको दिक्कत क्या है? ये तो धर्म के नाम पर बंटवारा इस देश को तोड़ने वाले लोग हैं, और धर्म के नाम पर जिस तरह से राजनीति करना चाहते हैं, ये देश के हित में नहीं है, देश के संविधान के हित में नहीं है। और चूंकि राहुल गांधी जी इस देश के नौजवानों के हृदय में बैठ गए हैं, इसलिए इन्होंने सर 1 मिनट आपका ओवर हो गया है, लेकिन जब आप ये सारी बातें कह रहे थे, 2013 का वो लेटर मेरे दिमाग में घूम रहा था। पूरा देश उस लेटर को अच्छे से जानता है। आप चाहें तो मैं लब्बो लबाब एक बार फिर से आपको पढ़ के सुना दूं। मेरे समझ में ये बात नहीं आती है कि 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि आपका पूरा का पूरा स्टैंड बदल गया। ऐसी क्या बात हो गई? आप मनमोहन सिंह सरकार के तरफ से लिखे गए उस लेटर के बारे में तो कुछ नहीं बोलते हैं साहब,
लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली नीति जरूर अपनाते हैं। कभी और नहीं। इसीलिए आप भाई उनका स्टैंड क्यों बदल गया ये तो बताएं। जब वो सर, स्टेट में चाहते थे उनकी सरकार देना, और तो वो आज क्यों विरोध कर रहे हैं जब उनकी केंद्र में भी सरकार है? उनका काम हमने आसान कर दिया, वो स्वीकार कर लें। सर मैं एक मिनट सबको देने वाली हूँ। कुंवर दानिश अली 1 मिनट आपके हैं। कुंवर दानिश अली 1 मिनट आपके हैं। भाई 18 मई को बर्थडे है HD देवेगौड़ा का, कुछ 83 वर्ष के हो जाएंगे। आप लोग ये कह रहे हैं कि उनको बर्थडे केक की जगह यहाँ की सत्ता सौंपेंगे, लेकिन सत्ता कैसे होगी, किस रास्ते से होकर जाएगी, ये तो बताइए। यहाँ पर तो मैदान में सिर्फ 2 ही नजर आ रहे हैं, या तो बीजेपी या कांग्रेस। भाई देखिए रूबिका जी, ये तो आप अपने आईने का चश्मा, आंखों का चश्मा आप उतारेंगी तभी आपको दिखाई देगा कि कौन मैदान में है। और ये जनता दल सेकुलर के साथ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2004 का जब चुनाव था तब देश में जितने ओपिनियन पोल सर्वे आए सबने कहा बीजेपी और कांग्रेस, आदर्श 10 to 12। और उन आदर्श में हम देखा करते थे दूरबीन लगा के कि 2 या 3 4 कुछ जेडीएस की है या नहीं है। लेकिन जब जिस दिन रिजल्ट आया तो पता चला कि जनता दल सेकुलर को 58 सीट मिली और कांग्रेस को 65 सीट मिली। तो आप जेडीएस को कम मता किए। और जेडीएस ने जिस तरीके से बहन मायावती का साथ जेडीएस को मिला है, बहुजन समाज पार्टी का साथ जेडीएस को मिला है, तो जनता दल सेकुलर और बीएसपी का जो अलायंस है वो पूर्ण बहुमत की सरकार कर्नाटक के अंदर बनाएगा। कर्नाटक की जनता ने देख लिया कि किस तरीके से भाजपा और कांग्रेस दोनों जो है वहां। 1 मिनट पूरा हो गया सर आपका। भाजपा और कांग्रेस देव दर्शन करेगी और आप साहब जो हैं वो दलित दर्शन करेंगे, वो लिंगायत दर्शन करेगी कांग्रेस, और आप जो है यहाँ पर दलित दर्शन खेलेंगे। ठीक है, इस पर और बातचीत हो जाएगी। लेकिन आलोक मेहता साहब और प्रोफेसर सिन्हा, फिर मैं आपके। आलोक मेहता साहब, सर लिंगायत विधायक जो है कर्नाटका में 52 है, 52। बीजेपी किस बात से आज की तारीख में, जो भाई कल तक तो बीजेपी क्लियर नहीं थी, गौरव भाटिया खुद ताल ठोक के बार बार कहते थे, जब मैं पूछा करती थी कि बताइए अलग धर्म का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं, तो वो कहते थे भाई अच्छे खासी इस पर रिसर्च होनी चाहिए, सारे मठों के संतों से बातचीत होनी चाहिए, उसके बाद फैसला लेंगे। अब चुनाव के ठीक पहले ये फैसला लेना, आलोक जी क्या बताता है? देखिए 2 बातें स्पष्ट है। जो अमित शाह जी ने कहा वो हिंदुत्व का कार्ड, अब समझिए कि 2019 के लिए जैसे होता है ना, कई बार शंख बजेंगे, लेकिन ये शंख जैसे बजाया गया है वो हिंदुत्व के आधार पर ही अपनी पार्टी को आगे रखना चाहते हैं। ये उन्होंने कई बार स्वीकार भी किया है और आज भी वो यही कह रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। उसी तरह से लिंगायत, देखिए लिंगायत में 99 करीब जातियां हैं। लोग, हमारे दर्शकों को लिए भी ज़रूरी जानकारी होना चाहिए कि ये कोई एक जाति के लिए नहीं है। और सीतारमैया जी भी जो है वो एक समय में जनता दल के पार्ट थे। आपको याद होगा कि किस तरह से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी जाति के आरक्षण के आधार पर राजनीति करके सत्ता में आए थे। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जाति के आधार पर बांटना, धर्म के आधार पर बांटना, ये लोकतंत्र के लिए तो उचित नहीं है। लेकिन इस समय चुनाव के समय में करना निश्चित रूप से केवल चूँकि बीजेपी अपनी तरफ से लिंगायत के नेता को आगे रखना चाहती है, येदियुरप्पा जी को, उसको डैमेज करने के लिए किया गया है। ठीक है सर, ठीक है, हाँ। अच्छा, डिविएट करने के लिए गौरव भाटिया, कुछ लोग ट्विटर पर सीधा सीधा ये आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपको पता लग गया है कि आप चुनाव हार रहे हैं, तो आपने कहा चलो इस बहाने ये कह दिया जाए कि भाई हमें कुर्सी की चिंता नहीं है, हमें हिंदू हित की चिंता है। एक तीर से 2 निशाने साध दिए जाए। नहीं रूबिका, देखिए ये तो चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाती है। लेकिन ये क्यों आवश्यक हो जाता है कि हिंदू भी अपनी आवाज़ उठाएं, ये समझना होगा। सिद्धारमैया साहब जो है पीएफआई को अपना समर्थक समझते हैं और पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते जब रुद्रेश आरएसएस वर्कर मारा जाता है। जो दंगाई हैं मुसलमान, उनके खिलाफ एक जियो लाया जाता है कि उनके मुकदमे वापस ले लिए जाएं। और राहुल गांधी, आप देखिए 25 मंदिर जाते हैं, हिंदू और मुसलमान नहीं होता, लेकिन कर्नाटका में आके वो बदल जाते हैं, वो टोपी भी लगा लेंगे। अब परेशानी एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। रूबिका, या तो आप दानिश जी को बुलवा लीजिए या मुझे बुलवा लीजिए।
हमें एक दूसरे पे चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं। किस बात को लेकर? अच्छा एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक तो सर सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए सर। आप लोग बहुत दूर बैठे हुए हैं, बहुत सर, ये क्या बात हुई? दंगाई दंगाई होता है, ये क्या बात हुई? और ऐसे में एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, अगर दंगा करने वाला किसी एक विशेष धर्म से जुड़ा हुआ है, हाँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, तो आप ये कह देंगे कि भाई दंगाई का कोई धर्म नहीं होता है? दंगाई होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। क्या मतलब है दंगाई दंगाई होता है? अगर दंगाई दंगाई होता है, यही प्रश्न हम उठा रहे हैं कि सिद्धारमैया ने जो गवर्नमेंट एक विशेष सामने आंखें बंद करने वाली भाषा है। आप कहते हैं हम चश्मा बदले, आपको चश्मा बदलने की जरूरत है। आज जेटीएस डॉक्टर अंसारी, देखिए इस देश में आप क्या करना चाहते हैं? लिंगायत वर्सेस हिंदुत्व के मुद्दे को आप हिंदू और मुसलमान करना चाहते हैं? जी ये मोटो गौरव भाटिया, बिल्कुल नहीं। हिंदू स्वाभिमान की बात है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिम्मत है राहुल गांधी में, एक बार शिया सुन्नी को बांटने का प्रयास करे, खाट ना खड़ी कर दे तो वो बताइएगा। और हिंदुओं को पंथों के आधार पे बांटा जाता है। 5 साल सोते ये घिसी पिटी बात और इस देश में कम्युनलिज्म फैलाने वाली बात करते हैं, इसलिए थोड़ा ये बात कर रहे हैं। क्या ये बीजेपी और आरएसएस के लोग बता सकते हैं कि इनका व्यवहार हिंदुओं के साथ कैसा है, दलित भाइयों के साथ कैसा है, ओबीसी के खिलाफ कैसा है, और किस तरह से ये इनके बिहेवियर है? तो ये एक तरह का हिंदुइज्म लाना चाहते हैं जिसमें दलित, जिसमें अल्पसंख्यक, जिसमें ओबीसी के लोगों को सप्रेस किया जाए। ये अब होने वाला नहीं है। इस मुद्दे को बहुत गहराई से आप लोग स्पष्ट कर दें। गौरव भाटिया, मैं आप दोनों की आवाज बंद कर दूंगी, मैं आप दोनों की आवाज बंद कर दूंगी, मैं दोनों की आवाज बंद कर दूंगी। एक सेकंड रुकिए। डॉक्टर अंसारी, सवाल बहुत छोटा, बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट है, और कुंवर दानिश अली इस पर जवाब आप भी दीजिएगा। बार बार बीजेपी आप लोगों को इस तरीके से घेर रही है, दोनों सुनिएगा, कि आप लोग हिंदुत्व को या हिंदुओं को तो बांट देते हैं, लिंगायत कर दिया, वोकालिगा कर दिया, जैन कर दिया, बुद्ध कर दिया, जो भी। क्या आप ये काम मुसलमानों के लिए कर सकते हैं? शॉर्ट सवाल है, तीखा सवाल है, जवाब दीजिए डॉक्टर अंसारी। बांट दिया? देखिए अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री रूपानी जो है पहले कहे कि हम जैन धर्म को अल्पसंख्यक नहीं मानते, उन्होंने क्या विरोध किया? रूपानी जी गुजरात के मुख्यमंत्री जैन है, जब जैनियों को माइनॉरिटी स्टेटस दिया यूपीए की हुकूमत ने, तो क्या उन्होंने डिनाई कर दिया? पॉइंट पर मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं मिला है। जैन पर क्यों जा रहे हैं? डॉक्टर अंसारी बताइए, शिया और सुन्नियों पर क्या वाकई इस देश में बयान दिया जा सकता है? क्या हम अलग धर्म का दर्जा दे देते हैं? कई थाउट ऑफ स्कूल इस्लाम के अंदर हैं, कई थाउट ऑफ स्कूल हैं, लेकिन अगर कोई डिमांड करे कि हमें अलग करिए तब तो कोई बात होती है। कुंवर दानिश अली सवाल नहीं कर सकते हैं, सवाल के बदले सवाल नहीं कर सकते, सवाल के बदले सवाल नहीं कर सकते हैं, सवाल के बदले जवाब दीजिए एक एक करके। दानिश अली, मैं आपकी आवाज बंद कर रही हूँ, मैं आपकी आवाज बंद कर रही हूँ। दानिश अली, मैं नहीं क्या नहीं फिर क्लियर कीजिए। आपकी आवाज़ तो किसी को सुनाई नहीं दी होगी, देश की जनता को सुनाई नहीं दिया होगा। डॉक्टर अंसारी, इस पर क्या आपका जवाब है? फिर दीजिए जवाब, मैं सुनना चाहता हूं। बोलने के लिए एक मौका दीजिए। मैं चुप रहता हूं तो और लोगों को भी तो आप चुप कराइए, तब तो आवाज जाएगी ना। मैं ये कहना चाहता हूं, इस्लाम के अंदर कई थॉट ऑफ स्कूल हैं, किसी ने क्या डिमांड किया कि उनको अलग कर दिया जाए? हाँ, किसी ने कोई डिमांड तो नहीं किया अलग किया जाए। अगर कोई डिमांड करे कि हमको नया धर्म बना दीजिए तो कोई रोकेगा नहीं। धर्म तो उनके अनुयायी बनाते हैं, उनके लोग बनते हैं। यहाँ तो सरकार सिर्फ प्रिविलेज की बात कर रही है कि अगर ये अल्पसंख्यक ये धर्म है तो अल्पसंख्यक की सुविधा दी जाए। यहाँ
तो ये बात नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के लोग हिंदुओं के प्रति विश्वासघात कर रहे हैं और इनका रवैया हिंदू समुदाय के पिछड़े हुए लोगों के साथ, दलितों के साथ कैसा है ये बताएं। इनका रवैया ओबीसी के साथ बार बार इनके रिजर्वेशन कैंसिल करने के लिए आरएसएस से फरमान जारी होता है। डॉक्टर अंसारी, इस बात को लेकर बहुत बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन जवाब अब तक क्लियर कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है। वो सवाल अभी भी बरकरार है। जवाब आपको देना होगा। जवाब इसलिए देना होगा कि 2013 में आप कहते हैं नो, खत लिख कर कह देते हैं नो, ये नहीं हो सकता है। और खुद इन्होंने आप बाकायदा नहीं, आप आरएसएस डिमांड है, उस डिमांड को ही तो खत लिख कर आपने कहा ना कि नहीं होगा। उस डिमांड को ही तो खत लिखकर आपने कहा ना। भारत सरकार का ठप्पा लगाकर खत पर, उस लेटर हेड पर आपने ये लिख कर दिया ना कि आप हिंदू धर्म से ही निकले हुए लोग हैं, आपको अलग धर्म का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। अगर आपको अलग धर्म का दर्जा दिया तो जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको जो फायदे मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो नहीं मिल पाएंगे। अब कहाँ से फॉर्मूला बदल गया, उस पर जवाब दीजिएगा। लेकिन गौरव भाटिया जो डॉक्टर अंसारी कह रहे हैं कि किसी ने मांग तो नहीं की है ना, शिया सुन्नी किसी ने मांग तो नहीं की है कि अलग धर्म दे दीजिए ना बीजेपी के हमारे भाई। नहीं सर, फिर 1-to-1 डिस्कशन हो जाएगा। बताएं कि इनका रवैया क्यों बदल नहीं सर, 1-to-1 डिस्कशन हो जाएगा। गौरव भाटिया आएंगे, गौरव भाटिया डिबेट में आएंगे। रूबिका, सबसे पहले क्या ये विफलता नहीं है कांग्रेस की कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद वो विकास का रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रही जनता के बीच में। 3500 किसानों ने आत्महत्या, 40 लाख की घड़ी खुद पहने हैं। लोकायुक्ता के ऑफिस में उनके ऊपर जो है अटैक होता है और ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। और आप इनसे पूछिए कि इनको चुनाव से पहले ही याद आया कर्नाटका का झंडा अलग होना चाहिए, संविधान इसकी इजाजत देता है या नहीं। दूसरी बात, ये कहते हैं कर्नाटका में रहना है तो कन्नड़ सीखनी पड़ेगी, तो ये बांटने का काम नहीं है। कीमत नहीं बतानी चाहिए भाई। रूबिका जी जरा मेरी बात सुनिए। गौरव भाटिया जी ने बहुत अच्छी बात कही। हाँ सर, बताइए क्या सुने आपकी बात। 40 लाख की घड़ी पहनते हैं, सीतारामैया जी 40 लाख की घड़ी पहनते हैं, मोदी जी जो है करोड़ों रुपए का सूट पहनते हैं, लोकायुक्ता को डिफेंड करते हैं। कुमारस्वामी ने कल बयान दिया, कुमारस्वामी ने कल एक बयान दिया। एक सेकंड कुंवर दानिश अली आपके सुप्रीमो की बातें सुन लीजिए ना। कल ही कुमारस्वामी ने एक बयान दिया है, सुनिए ना दानिश अली। कुंवर साहब मेरी बात तो सुनिए, क्या हो रहा है मेरे। नहीं एक सेकंड, बार ये कहा जा रहा था। कल ही स्वामी साहब ने ये बयान दिया कि आई एम अक्यूज्ड ऑफ शेकिंग हैंड्स विद बीजेपी एंड आई विल प्रूव इट, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज आप बयान दे रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। इससे पहले तक बीजेपी के खिलाफ आप बयानबाजी कर नहीं रहे थे, ज्यादातर अटैक कांग्रेस पर हो रहा था। सर इतने बेवकूफ हम नहीं है कि हमें समझ में ना आए, समझ में सब आ रहा है। कल ही उन्होंने बयान दिया। खेल क्या चल रहा है कुंवर दानिश अली, खेल क्या चल रहा है। सेकुलर दोनों राष्ट्रीय पार्टी लड़ रहा है, हमारी स्थिति तो बहुत खराब होगी। दोनों हम पे अटैक कर रहे हैं, बीजेपी कहीं है नहीं, दोनों हम पे अटैक कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जाते हैं। अच्छा मुझे अच्छा आप दोनों को रोकिए सर। आप जानते हैं ना हमारे यहाँ सारे स्पीकर को बोलने का मौका मिलता है। अभी पता चला सर। अभी सर सुनिए। प्रोफेसर सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए। 20 मिनट हो गए सर। हमारे एक स्पीकर थोड़ा लेट जुड़े हैं, लेकिन उनके पास जाना जरूरी है। दोनों रुक जाइए। ऑल राइट, बोथ ऑफ यू स्टॉप। गौरव भाटिया, कुंवर साहब रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए। प्रोफेसर सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर सिन्हा, क्या मामला क्या है अमित शाह का? आज ये बयान दे देना कि धर्म को बांटने की राजनीति नहीं चलेगी, इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर हर चुनाव के समय यदि अपने वोट बैंक के लिए हम धर्मों को बांटना शुरू करेंगे तो इस देश में सिर्फ विखंडन की राजनीति होगी। यदि किसी को मान भी लिया जाए कोई धर्म अलग होता है किसी धर्म से, ये तो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रश्न है कि मैं हिंदू हूं या नहीं हूं। यह फैसला करने वाले राहुल गांधी या दानिश अली कौन है? हु आर दे? हिंदू होना किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत कन्विक्शन होता है, प्रतिबद्धता होती है। मैं किसी को कैसे कह दूंगा तुम मुसलमान नहीं हो? यदि पाकिस्तान में अहमदिया निकला है तो वो अपने कारणों से निकला है, राज्य ने नहीं निकाला है।
आज राज्य की राजनीति के आधार पर जिस तरह से इन लोगों ने हिंदू धर्म का विखंडन किया है, उसका सीधा पर्पस कर्नाटक के चुनाव में लिंगायत वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, उसमें भ्रम पैदा करना और विखंडन पैदा करना। कहां कहां आप हिंदुओं को तोड़ेंगे? ये राहुल गांधी कल कहेंगे दलित हिंदू नहीं है, कल राहुल गांधी कहेंगे ओबीसी हिंदू नहीं है, कल कहेंगे क्षत्रिय हिंदू नहीं है, ब्राह्मण हिंदू नहीं है। देखिए, वोट बैंक की राजनीति चलती रहेगी, लेकिन आप उस स्तर तक मत जाइए जिस स्तर पर समाज में सामाजिक सौहार्द समाप्त हो जाए। आप दानिश अली से 2013 में दानिश अली से मैं पूछना चाहता हूँ, दानिश अली क्यों नहीं कांग्रेस की नीतियों का विरोध कर रहे हैं? प्रस्ताव जो तैयार किया था सर, ये जो बार बार दावा किया जा रहा है कि लिंगायत समुदाय खुद अलग धर्म का दर्जा मांग रहा है, बीजेपी और आरएसएस की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। देखिए, वो एक जटिल मामला है। कुछ लिंगायतों के संस्थाओं में लिंगायत युवकों को जो अवसर नहीं मिल रहा है, इसके लिए रास्ता ढूंढा जाएगा। लिंगायतों में के युवकों में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ रहा है, उनको अपने ही शिक्षण संस्थाओं में नहीं रास्ता अभी भी ढूंढना चाहिए। नहीं, इसका क्या मतलब है सर? अमित शाह ने तो आज क्लियर कर दिया है। आलोक मेहता जी, ये क्या मामला है? जब आज क्लियर कर दिया है अमित शाह ने कि भाई हिंदुओं को बांटने की राजनीति नहीं होगी, चाहे लिंगायत हो। नहीं सर, मुझे ये समझाइए तो सही। आप ये नाव में डोल नहीं सकते हैं ना, आपको क्लियर करना होगा। गौरव भाटिया, क्लियर करना होगा। मैं बार बार एक ही सवाल आपसे पूछती हूँ, और इसीलिए हम तो साफ तौर पर टाल ठोक के पूछ रहे हैं ना कि जीत के ऊपर मतलब जीत नहीं, हिंदू हित जरूरी है। कर्नाटक में जीत नहीं, हिंदू हित जरूरी है। कह दीजिए हाँ, हिंदू हित जरूरी है। नहीं रूबिका, देखिए, सबसे पहले तो हमने एक बात स्पष्ट करी और अमित शाह जी ने भी आज कहा है कि हिंदू समाज को हम बंटने नहीं देंगे, और वो भी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी आप तो बहुत गलत बात बोल रहे हैं। आपकी येदियुरप्पा सरकार ने यही काम किया। सिद्धारमैया जो काम कर रहे हैं वो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। लिंगायत समाज के सम्मान के लिए हम लोग खड़े रहेंगे, हम लोग उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह जल्दबाजी में ये रिपोर्ट दी गई है, ये खुद दर्शाता है ये कुछ नहीं है, केवल राजनीति करने का एक माध्यम है कांग्रेस के लिए। इनको लिंगायत समाज की चिंता नहीं है, इनको अपने वोट बैंक की चिंता, और ये चाहते हैं हिंदू वोट बैंक बढ़ जाए। और ये सब देख सकते हैं, चाहे लिंगायत समाज के लोग हो, चाहे बाकी समाज के लोग हो। इसीलिए कांग्रेस आज एक्सपोज हो गई। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। आलोक जी, ठीक है, गौरव भाटिया, ओके। आलोक मेहता जी, आप देख रहे हैं कर्नाटक का चुनाव कैसे धर्म की पिच पर खेला जा रहा है और कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है। आप 17 पर खेलेंगे, अमित शाह ने कहा आप 17% पर खेलेंगे, मैं 54% पर खेलता हूँ। और इस बीच आप जवाब दें उससे पहले देखिए, साथ ही में राहुल गांधी तुकमूर में इस वक्त मौजूद है, एक मठ में पहुँच गए हैं वो। ये देखिए, ये राहुल गांधी बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ की जनेऊ पॉलिटिक्स आपको याद आ रही होगी गुजरात की, अब कर्नाटक में मठ पॉलिटिक्स। ओके, आलोक जी। रूबिका जी, यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि जो आरोप अभी सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ लगते रहे, उसकी तरफ चर्चा न हो। लिंगायत पर अब आप और हम चर्चा कर रहे हैं, और उसी तरह से वैसे येदियुरप्पा जी पर भी, यही कल तक कांग्रेस तो येदियुरप्पा जी पर भी आरोप लगाती थी, बल्कि बीजेपी के लोग भी लगाते थे। तो ऐसे मुद्दे जो जनता से जुड़े हो, जो उनके विकास के मुद्दे को लेकर के जो पिछले चुनावों के दौरान और आज जो सारी जनता, अब देखिए मूर्ख नहीं रहे रूबिका जी। ये सही है कि आप यदि बांट कर राजनीति करना चाहेंगे तो देश का भी नुकसान करेंगे, समाज का करेंगे। असली समस्या ये है कि उन मुद्दों को जो विफलताएं हैं दोनों पार्टियों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कांग्रेस की अकेले होगी, यदि येदियुरप्पा जी पर जो चार्ज रहे हैं उनकी जो गड़बड़ियाँ रही हैं या बीजेपी की जो कमियाँ रही हैं, उसके बजाय एकमात्र ये हो जाए कि लोग मठ में जाए, मंदिर में जाए, मस्जिद के नाम पर हो। और यहाँ मैं जोड़ूंगा, चाहे वो आप, कई लोग हमारे मित्र हिंदू आतंकवाद कहते हैं, या जैसे अभी कह रहे थे मुसलमान आतंकवादी, आप भी ये बात मानेंगी, आतंकवादी या अपराधी की कोई जात हम लोगों को तो जर्नलिज्म में सिखाया गया। आप मुझसे करें, इसलिए मैं नहीं मानता इस बात को कि हम उसकी जाति और धर्म के आधार पर उसे अपराधी माने। हम माने कि अपराधी अपराधी होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है, या कोई भी गड़बड़ करने वाला, उसको आप धर्म से जोड़ेंगे तो आप पूरे समाज को और ज्यादा नष्ट करेंगे, क्योंकि पूरा समाज विद्रोह नहीं करता है। 4 आदमी यदि तलवार चलाते हैं तो आप उनको नहीं कह सकते हैं। प्रदेश में आलोक जी, आप भी जानते हैं राजनीति धर्म के आधार पर होती है। वहाँ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जब केसेस वापस लेते हैं अभी तो हारते हैं ना, उसमें एक खास समुदाय का ध्यान रखते हैं। नहीं तो योगी आदित्यनाथ इसीलिए हारते भी हैं। जब केसेस वापस लेते हैं तो एक खास समुदाय, खास धर्म का ध्यान रखते हैं। वो गोरखपुर में इसीलिए हारते भी हैं। जब खाली जाति और धर्म पर आप राजनीति करेंगे
तो आप हारेंगे, आपको जनता ठुकराएगी। अब वो जमाना चला गया जब आप लोगों को एक धोखा बात देते मैं थे। रूबिका क्या कह सकता हूँ, रूबिका डॉक्टर अंसारी, वो जमाना चला गया जब धर्म की राजनीति करके जीतेंगे। ये आप बताइए बीजेपी वालों को, नहीं है ये सेल्फ गोल भी हो ये सकता है। बीजेपी वालों को बताइए कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। 4 साल बीत गए, कहीं नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। 4 साल बीत गए इनके, और इनके किसानों की हाल बुरी हो गई है। 4 साल बीत गए, इसलिए आप इनको समझाइए कि धर्म की राजनीति न किया करें। और धर्म में सिन्हा साहब बता रहे थे, इन्होंने दलित समुदाय के रिजर्वेशन के खिलाफ, ये ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ, ये समाज हिंदू समाज तो फिर वो रिपोर्ट कार्ड लेकर क्यों नहीं घूम रहे हैं राहुल गांधी? धर्म में भी कुछ राहुल गांधी फिर मठ दर्शन क्यों कर रहे हैं? धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? डॉक्टर अंसारी, तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं राहुल गांधी की। ये विकास की राजनीति है, ये धर्म की राजनीति? मठ में जाकर आप कौन सी विकास की राजनीति करते हैं बताइए? नौजवानों को नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं बताइए राहुल गांधी जी। अरे मठ में जाकर विकास की राजनीति, मठ में जाकर विकास की राजनीति कर रहे हैं। मठ में जाकर विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं क्या? मठ में जाकर राहुल गांधी ये सब कर रहे हैं? डॉक्टर अंसारी जाते हैं, ये एक समुदाय के लोगों के साथ जाते हैं और ये भी वही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ये धर्म की राजनीति ये करते हैं। सर मेरा सवाल आपके बात के काउंटर में था। आपने कहा हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। ये येदियुरप्पा जी ने जब वही काम किया, आज इनको क्यों तिलमिलाहट है? कल उनको लगता था केंद्र की सरकार करे, आज ठीक है उनकी सरकार है केंद्र में, आज ये लिंगायत लोगों का रिजर्वेशन को, उनके इश्यूज को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आज वो धर्म की बात आप करने लगे कि हम धर्म को बंटवारा नहीं, कल आप धर्म को बंटवारा कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। ठीक है रूबिका, मैं आपको 2 बातें कह दूं और जिससे पता चलता है कि कांग्रेस कितनी घबराई हुई है। पहली बात, कल राहुल गांधी देखिए अपनी रैली में क्या कहते हैं, SC/ST कानून को रद्द कर दिया गया है, जिससे कि एक ऐसी भावना हो और SC/ST समाज को लगे कि कानून रद्द हो गया, ये भी गलत। दूसरा, सिद्धारमैया ने आज तक क्या बताया? गुजरात इलेक्शन में हम लोग बताते थे 10% की विकास दर है गुजरात में, कितने विद्यालय खुले हैं, कितने अस्पताल खुले हैं, क्या बताया सिद्धारमैया ने या राहुल गांधी ने? कर्नाटका में सोते रहे 5 साल और अब जब जागे हैं तो लिंगायत को माइनॉरिटी स्टेटस दे देंगे, कर्नाटका का अलग झंडा बना देंगे, मठ जाएंगे। अरे विकास की बात क्यों नहीं करते आप? किसान क्यों मर रहा है कर्नाटका में? मठ जाएंगे तो मठ जाने से आप कौन होते हैं रोकने वाले? क्या हिंदुत्व का कॉपीराइट सिर्फ बीजेपी के पास है? अगर मठ नहीं जाएंगे तो आप राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाएंगे गौरव भाटिया कि राहुल गांधी सिर्फ एक ही समुदाय के नेता है, और जब वो मठ जाएंगे तो आप कहेंगे मठ क्यों जाते हैं? हम तो हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए हमेशा खड़े रहे हैं, चुनावी हिंदू नहीं है। राहुल गांधी की तरह अपना जनेऊ निकाल के दिखाए चुनावों में वोट पाने के। राहुल गांधी चुनावी गांधी मठ जाएं, मंदिर जाएं, उनका स्वागत है, लेकिन मठ और मंदिर जाकर हिंदू धर्म को तोड़ने को और हिंदू आतंकवाद की बात ना करें। राहुल गांधी ने एक बार भी माफी नहीं मांगी है देश से हिंदू आतंकवाद के लिए। उन्होंने 1984 के दंगे के लिए मनमोहन सिंह ने माफी मांगी। क्या हिंदू आतंकवाद के लिए राहुल गांधी माफी मांगेंगे देश से? यूपीए सरकार ने पूरी दुनिया में हिंदुओं को आतंकवादी घोषित कर दिया। क्या हिंदू आतंकवादी हैं? क्या हमारा 10,000 साल के इतिहास में कोई आतंकवाद की कोई घटना है? इक्के दुक्के घटनाओं को निकालकर उन्होंने जिहादी आतंकवाद के साथ दंगाइयों का धर्म नहीं होता। मुझे बड़ा अच्छा लगा राकेश सिन्हा जी ने आतंकवाद का धर्म मुझे बहुत अच्छा लगा। आरएसएस मुझे बहुत अच्छा लगा, आरएसएस इस बात को मान गई कि कोई धर्म जो है का कोई आतंकवाद से लेना देना नहीं होता। ये जनता दल सेकुलर और दानिश अली आज से नहीं पहले दिन से इस बात को कहते रहे हैं कि किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। साहब पूरी दुनिया जानती है। देखिए ये अब आप उसमें ले आइए, अब आप उसमें ले आइए। शंभूलाल रेगर का कौन सा आतंकवाद है जिसकी आप झांकी निकालते हैं? जोधपुर में रामनवमी के दिन शंभूलाल रेगर की आप झांकी निकालते हैं।
शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी की निंदा करने आपको शर्म आनी चाहिए। आरएसएस और बजरंग दल के लोग, बीजेपी के लोग जो है शंभूलाल रैगर जो एक निर्मम की हत्या करता है, एक मजदूर की हत्या करता है और उसकी वीडियो क्लिपिंग बनाता है, एक मासूम की हत्या करके उसकी झांकी निकालने का काम बीजेपी और बजरंग दल और आप सब पार्टियों के एक सेकंड व्यूअर्स को ये बात जरूरी है, व्यूअर्स के लिए ये बात कहनी बहुत जरूरी है। कुंवर दानिश अली, शर्म तो हर पॉलिटिकल पार्टी को आनी चाहिए, ठीक है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन दानिश अली रेगर से लेकर किसी और शख्स से लेकर सब में एक समुदाय को ढूंढ निकालते हैं। हाँ, कुंवर दानिश अली को रेगर हिंदू दिख जाता है, लेकिन यहाँ के दंगाई उनको मुसलमान नजर नहीं आते हैं। शर्म हर एक पॉलिटिकल पार्टी को आनी चाहिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को आनी चाहिए। जो देश के विलन है वो किसी ना किसी पार्टी के हीरो है। आप खामोश हो जाते हैं, आप चुप हो जाते हैं, चाहे वो गौरव भाटिया हो, चाहे वो प्रोफेसर सिरा हो, चाहे वो डॉक्टर अंसारी हो, चाहे आप हो कुंवर दानिश अली, आप यही करते हैं। हम सब धर्म का साथ लेके चलते हैं, संभाव करते हैं, सबकी बात करते हैं। ये किसी विशेष धर्म की बात करते हैं और राजनीति करते हैं। शर्म आनी चाहिए। निंदा कर दीजिए। क्या गजब खेल कर रहे हैं दानिश अली। आपको लगता है, दानिश अली आपको लगता है जोर जोर से चीख कर, जोर जोर से डायलॉग बाजी कर रहे हैं। ओहो, और आप सर प्लीज दानिश अली प्लीज, दानिश अली प्लीज, आप ये डायलॉग बाजी करके सच पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। आपको और आपके सच पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। अच्छा, आपने जनता को बेवकूफ समझ रखा है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी शंभूलाल रेगर का रैली में प्रदर्शन करते हैं। इसे कहने का क्या मतलब था दानिश अली? प्लीज डू नॉट फूल अराउंड दानिश अली, प्लीज दानिश अली प्लीज। आप वो सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं और फिर ये बोलते हैं चीख चिल्लाकर कि मैंने किसी भी धर्म की बात नहीं की। बीजेपी का जिक्र करते हैं, विश्व हिंदू परिषद का जिक्र करते हैं और उसके बाद कहते हैं रेगर को मैंने किसी खास धर्म से जोड़ा नहीं। दानिश अली नहीं, मैंने कहा आप समझते हैं देश की जनता पागल है, उसे समझ में नहीं आता है कि आप क्या खेल खेल रहे हैं। वो हिंदू नहीं है, शंभूलाल रेगर हिंदू नहीं है। करके दिखा दीजिए, उसको ये इस्तेमाल कर रहे हैं। गुड एंड इट्स अ वेलकमिंग थॉट। मैं कहती हूँ इट्स अ वेलकमिंग थॉट। अगर आप ये बात सच्चे दिल से और ईमान से कह रहे हैं तो मैं इसका स्वागत करती हूँ, मैं साथ ठोक के इसका स्वागत करती हूँ। लेकिन अगर आपकी मंशा इसमें हिपोक्रेसी वाली है, यू शुड जस्ट शट द स्टेटमेंट। गौरव भाटिया झांकी निकालते हैं। दानिश अली जी, हिंदू समुदाय यहाँ का गौरव भाटिया है। रूबिका मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा, देखिए दानिश अली जिस तरह से केवल सर हो गया आपका 1-on-1 मेरे साथ। दानिश अली हो गया, दानिश अली आपकी बात कंप्लीट हो गई, आपकी बात देश ने सुन ली। अब दूसरे स्पीकर्स को मौका दीजिए, गौरव भाटिया। कहाँ बोल रहे हैं आप, क्यों मुझे बदनाम कर रही हैं? देखिए रूबिका, जिस तरह से दानिश अली केवल सारे प्रश्न और प्रहार भारतीय जनता पार्टी पे कर रहे हैं और कांग्रेस से तो कोई उनका सवाल भी नहीं है, सिद्धारमैया की नीतियों को वो गलत भी नहीं कहते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई है कि जेडीएस आज कहाँ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। दूसरी बात, जो आपने धर्म की राजनीति की बात करी, जब सिद्धारमैया खुद कहते हैं मेरे नाम में तो सिद्धा भी है और राम भी है, तो ये धर्म की राजनीति नहीं है। और जो रुद्रेश हैं, आरएसएस वर्कर थे, वो मार दिए जाते हैं, गौरी लंकेश मार दी जाती है, उनके हत्यारों को सजा भी नहीं होती है। आप सबकी किताबों में, आप सबकी किताबें हैं ना सर। ये देखिए, ये कर्नाटका पॉलिटिकल लीग ऐसे ही तो कहा है। कर्नाटका पॉलिटिकल लीग हम इसलिए ही तो कह रहे हैं ना सर, आप लोगों के पास में बैट और बल्ले और बॉल के नाम पर इसी चीज है, वो है धर्म। कांग्रेस उसी से खेल खेलेंगे आप, नहीं उसी से खेल खेलेंगे आप।
जिस मठ में ये मठ का जो चक्कर चल रहा है ना, आप देखिए अभी नहीं हिट विकेट अभी नहीं होगा, हिट विकेट अभी नहीं होगा सर। कर्नाटक की जो जनता है ना वो बहुत ध्यान से अभी चुनावों से पहले एक एक बयान को परख रही है, तौल रही है, देख रही है। लेकिन एक सेकंड आलोक मेहता साहब ये कर्नाटक का पॉलिटिकल लीग सर, जब हम ये नाम रख रहे थे ना, उसके पीछे जो सोच थी वो यही थी कि खेल तो एक ही चीज़ से खेला जाएगा ना, तीनों पार्टियां जो हैं वो एक ही चीज़ को लेकर चलेगी। और वो दिख रहा था ट्रेंड, और वो ट्रेंड था धर्म। बिल्कुल, देखिए धर्म और जाति, जात पात, उसी पर हो रहा है सब कुछ। देखिए दलितों को लेकर के भी जिस तरह से एकदम उग्र किया गया है एक मामले के बाद, और इसी तरह से लिंगायत का मामला उछाला गया, और अब यदि कहा जाए कि वो धर्म के नाम पर, यही हम लोग जो असली मुद्दा रहा है पिछले वर्षों से लगातार बात करते रहे हैं कि इन मुद्दों से हट कर के जो कर्नाटक में जिस तरह की गड़बड़ियां हो, जो वहाँ पर विकास के लिए क्या संभावना है, एक अच्छा स्टेट जहाँ पर ज़्यादा देखिए टेक्नोलॉजी में सारा ज़्यादा कंप्यूटर क्रांति में सबसे बड़ा जिस स्टेट का योगदान रहा, आज वो इस तरह से बटा हुआ बिखरा हुआ दिखने लगे। ये मुद्दा राजनीति में होना चाहिए, इससे कि इसकी बजाय कि ये जाति को बांटे, इसको बांटे और धर्म के नाम पर करें। मुझे लगता है कि यही कोशिश की जा रही है कि इसको धर्म और जाति के नाम पर, लिंगायत समुदाय के नाम पर चुनाव को ही मुद्दा रहे और लोग भ्रमित रहें। जबकि मैं मानता हूं कि कर्नाटक की जनता भी अब उस तरह के भ्रम से शायद जरूर किसी भी तरह से नहीं उस जाल में फंसना चाहेगी। वो चाहेगी कि उस स्टेट को उसकी प्रतिष्ठा रही है, ये सिर्फ 15 मई को पता चलेगा। मेरे पास आखिरी कुछ मिनट बचे हुए हैं, और इसीलिए तीनों जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं आप सबको 20-20 मिनट का मौका देती हूँ। इसमें लिंगायत भी है, इसमें मठ भी है, इसमें विकास भी है। चुन लीजिए किस पर बात करना पसंद करेंगे। शुरुआत कर रही हूँ मैं 20 सेकंड, सॉरी 20 मिनट नहीं सर, 20 मिनट में शो निकल दे। 20 सेकंड, गौरव भाटिया। रूबिका, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति करी है। कर्नाटका की जनता भी बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी और हिंदू स्वाभिमान के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। और तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस और जेडीएस कर रहे हैं, उसका विरोध हम लोग हमेशा करेंगे। हिंदू सर, आपके 20 सेकंड ओवर हो गए हैं। हम विकास की राजनीति करेंगे, लेकिन हिंदू अस्मिता के लिए खड़े रहेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति का साथ नहीं देंगे। कुल मिलाकर बात जो है धर्म पर आकर अटक जाती। वाह गौरव भाटिया, गजब आपने चुना है खेल। जेडीएस से कुंवर दानिश अली, मठ, लिंगायत, वोकालिगा, कुर्बा, गौड़ा, विकास, क्या चुनेंगे? देखिए रूबिका जी, जनता दल अच्छा 13-14% मुस्लिम वोटर्स भी हैं। ये जो धर्म की राजनीति, ये जो पोलराइजेशन की बात हो रही है, ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। हम जो है, जो किसानों के इश्यूज हैं, जो नौजवानों के इश्यूज हैं, जो गवर्नेंस का इशू है, जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस ने पिछले 10 साल। ठीक है सर, ठीक है सर। कांग्रेस 20 सेकंड्स जल्दी से डॉक्टर। देखिए ऐसा है कि ये तो हार चुके हैं, चूंकि वहां 5 साल की सरकार में डेवलपमेंट हुए हैं। नौजवानों की बात की गई है, ओबीसी समुदाय की बात की गई है, दलितों को अपलिफ्ट करने की उनकी स्कीम को जमीन पर उतारा गया है। इसलिए हम सबको साथ लेते हैं और सब धर्म, सब समुदाय के लोगों के साथ रह के ये सरकार सबके डेवलपमेंट के लिए, कर्नाटक के उरूज के लिए। और सर, आपका टाइम ओवर हो गया है। आप तीनों का टाइम वैसे भी अब ओवर ही हो गया है। अब जिसे डिसाइड करना है वो है कर्नाटका की जनता। बहुत अच्छे से आपको देख रही है, परख रही है, सुन रही है, और हम हर उस चीज को कवर करने के लिए यहाँ कर्नाटका की धरती पर मौजूद है। कर्नाटका पॉलिटिकल लीग ताल ठोक के सवाल जवाब का सिलसिला अब यहाँ पर खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए जी न्यूज़।